अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जब भी कोई शदीद बीमार पड़ जाता है तो उसे एम्बुलेंस में बैठाकर या लिटा करके ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर के पास ले जाता है। क्या आपने गौर किया, इस जुमले में मैंने 3 अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, एम्बुलेंस, ड्राइवर और डॉक्टर। इसी तरह से उर्दू ज़बान में दीगर ज़बानों के अल्फाज मुरव्विज हो गए हैं, आ गए हैं और उनका हम बेसाख्ता इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह के अल्फाज पर टीईटी, टीएआईटी, सीटेट और दीगर जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह के जो इम्तिहान है, तो उनमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान से आया है, या दूसरी दीगर ज़बानों से आने वाले अल्फाज पहचानिए, या ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए इन 4 ऑप्शन में से उर्दू ज़बान का लफ्ज़ कौन सा है, ये हमें पहचानना होता है, उसकी शनाख्त करनी होती है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में आपके सामने यहाँ पर पेश की जा रही है, तो मुलाहिजा फरमाएं और इसका पूरा मज़ा ले। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसका नाम हमने रखा है इस्तिलाहात। बहुत सारे क्वेश्चंस 5वीं 8वीं के स्कॉलरशिप में इस तरह के पूछे जाते हैं, स्पेशली उर्दू मजमून में। और फिर ये सारे जो इम्तिहानात है, टीईटी है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट है, टीएआईटी है, या फिर स्कॉलरशिप के इम्तिहानात हैं, इनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दीगर ज़बानों के उर्दू ज़बान में मुरव्विज अल्फाज, यानी अंग्रेज़ी है या तो फिर पुर्तगाल है या हिंदी मराठी ही ले लो, इनमें से किसी भी ज़बान से जो उर्दू में अल्फाज आ गए हैं और उनका इस्तेमाल होता है, हमें उनकी थोड़ी सी यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो क्वेश्चन पहले देखेंगे या तो फिर जो अल्फाज हमारे सामने मौजूद है उन्हें हम पहले देखेंगे। तो देखिए, हम पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, झैल में कौन सा लफ्ज़ उर्दू का नहीं है? हमें बताना है उर्दू का कौन सा लफ्ज़ नहीं है। ये नहीं पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, सही जवाब पता होने के बावजूद जो है जवाब गलत हो जाता है। तो कौन सा लफ्ज़ उर्दू का नहीं है? घटना, स्टेशन, बाजरा और प्याज। तो ये तो थोड़ा आसान है। स्टेशन ये जो है इंग्लिश ज़बान से माखूज है, ठीक है। स्टेशन इस तरह से लिखा जाता है, STATION। नेक्स्ट है, झैल में से कौन सा लफ्ज गैर उर्दू यानी उर्दू के अलावा दूसरी जबान का नहीं है? फिर हमसे नहीं पूछा जा रहा है। गैर उर्दू जो लफ्ज नहीं है वो हमें बताना है। तो पगार ये गैर उर्दू है। सरकारी, बस या मेजबान, बताइए। पगार है, सरकारी है, बस है और मेजबान है, गैर उर्दू नहीं है, ऐसा लफ्ज हमें बताना है। तो देखिए, सरकारी ये भी गैर उर्दू है, पगार ये भी गैर उर्दू है, जी हाँ, बस ये भी गैर उर्दू है, ये अंग्रेजी ज़बान से आ रहा है, और मेज़बान ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, गैर उर्दू नहीं है। तो 4 नंबर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, देहातों में कच्चे रास्तों पर बस दौड़ती हुई नजर आई। एक जुमला जो है, सीधा साधा जुमला हमारे सामने लिखा है, देहातों में कच्चे रास्तों पर बस दौड़ती हुई नजर आती है। इस जुमले में गैर उर्दू लफ्ज़ या इस्तिलाह को पहचानिए। तो देखिए, देहातों में कच्चे रास्तों पर बस ये जो लफ्ज़ है ये गैर उर्दू है। तो हमारे ऑप्शंस में मौजूद है वो देहात, कच्चे रास्तों और बस। तो ऑप्शन नंबर 4 बस ये गैर उर्दू लफ्ज़ है, ठीक है। अंग्रेज़ी ज़बान से ना आने वाले अल्फाज कौन से हैं? मतलब ऐसे अल्फाज बताइए जो अंग्रेज़ी ज़बान से नहीं आते हैं। पेन, ये तो बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। आतिश ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। कप, CUP कप। मास्टर, MASTER, तो ये भी अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, ये भी अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, और ये भी। 2 नंबर इसका जवाब रहेगा जो कि अंग्रेजी जबान का लफ्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल में गैर उर्दू अल्फाज कितने हैं? तो यहाँ पर कौस में कुछ अल्फाज लिखे हैं, उनमें हमें गैर उर्दू अल्फाज बताना है, यानी जो उर्दू के अलावा दूसरी जबानों के हैं। भूमि, हॉल, कर्ज, मौका और प्लेटफॉर्म। तो देखिए, भूमि ये गैर उर्दू है, हॉल ये भी गैर उर्दू है, कर्ज ये उर्दू का है, इसको छोड़ दीजिए, मौका ये भी उर्दू ज़बान का है, प्लेटफॉर्म ये गैर उर्दू है। तो 1, 2, 3 अल्फाज मुझे यहाँ पर गैर उर्दू दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इस्तिलाहात इस
सब टॉपिक के तहत ज़ख़ीरे अल्फाज इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको और मजबूत और पक्का करने के लिए आपको यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हैं इनको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। जैसे कि ये आइसक्रीम, पेन, कप, मोबाइल, इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमने कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए ये अल्फाज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर हो जाता हूं। तो इनको क्या कहते हैं? डॉक्टर, मौलिज, होमवर्क, घर काम, यानी घर पर किया जाने वाला जो काम है वो। टैंक, तो इसे हम हौज कह सकते हैं या ज्यादा बेहतर टंकी भी हो सकता है। ग्रेड यानी दर्जा, ए बी सी डी, इस तरह से जो परसेंटेज को ग्रेड में तकसीम किया जाता है या बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं दर्जा या ग्रेड। हैंगर, जिस पर हम जनरली कपड़े टंगाते हैं तो हम बोलते हैं हैंगर दो मुझे, ठीक है, तो हैंगर को हम लटकी कहेंगे। सेंटर बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी मरकज, केंद्र इसे हिंदी में हम कहेंगे तो सेंटर। ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने वाला। डिग्री, सनद। डिप्यूटी यानी नायब। देखिए डिग्री जो है अलग अलग जो पद होते हैं या अलग अलग पोस्ट होती है, तो जो बड़ी पोस्ट है उसके नीचे 2 नंबर पर जो पोस्ट आती है तो वहां पर डिप्यूटी इस लफ्ज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ड्रामा, इसे जनरली हम ड्रामा ही बोलते हैं। डिसमिस करना यानी बरतरफ करना, हटा देना किसी को, ओहदे से बरतरफ कर देना, राइट, डिसमिस। रिएक्शन यानी रद्द अमल। एग्जीबिशन यानी नुमाइश। जू चिड़ियाघर। केव्स यानी गार। पैंट यानी पतलून। और शर्ट यानी कमीज, एक लफ्ज यहां पर और ऐड हो सकता है, शर्ट यानी कमीज। एफिडेविट यानी हल्फनामा, कुछ सरकारी दस्तावेजात में हमें एफिडेविट भी देना होता है, यानी हल्फनामा। कैलीग्राफी, खत्ताती, किताबत जो हम करते हैं, खत्ताती जो हम करते हैं। ट्रेडमार्क यानी मुहर। और डीमोनेटाइजेशन यानी जरबंदी या नोटबंदी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर से, नीले रंग से जो अल्फाज लिखे, ये तो ऐसे लफ्ज है जो जू के तू यानी जैसे के वैसे उर्दू जबान में मुरव्विज है या इस्तेमाल होते हैं, जैसे टैब, पेन, कप, कुकर, ब्रश, डस्टर, मोबाइल, पेन, राइट। यहाँ पर भी आ गया है पेन, डबल हो गया है तो इसको पेंसिल कर लेते हैं हम। पेंसिल वैसे इधर भी है। बैट, बिस्किट, फ्रिज, डॉक्टर, बस, टेबल, इंटरनेट, पिन, फिर आ गया टेबल तो इसको हम केबल कर लेते हैं, केबल इधर है। चार्जर, रिचार्ज, टॉवेल और आइसक्रीम, 2-3 अल्फाज यहाँ रिपीट हो गए हैं। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर यूज हो रहे हैं उर्दू जबान में। तो इस तरह के अगर ये लफ्ज हम एक बार देख लेते हैं तो आने वाले कोई भी इम्तिहान में इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।